बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनिया। मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनिया को हम 4 हेडिंग्स के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके सोर्सेज क्या क्या है, अमोनिया कहाँ से ऑब्टेन होता है। सेकेंडली हम यहाँ पे देखेंगे अगर हमने इसको ले लिया है बॉडी के अंदर एक्सेस में प्रोड्यूस हो गया तो इसकी डिस्पोजल किस तरह से करेंगे। तीसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कि इसकी डिस्पोजल के अंदर अगर कहीं एंजाइम्स का डिफेक्ट आ गया, कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो गया है तो इसकी वजह से डिसऑर्डर्स कौन से हैं। ठीक है, डिसऑर्डर्स कौन से हमारे पास आते हैं, डिसऑर्डर्स इन डिस्पोजल। ठीक है, और लास्ट पे हम देखेंगे कि अमोनिया का हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले जो है हम सोर्सेज से शुरू करते हैं। ठीक है, सोर्सेज से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके सोर्सेज जो हैं पहले तो है ट्रांसअमाइनेशन एंड डीअमाइनेशन। उसके बाद प्यूरीन और पायरामिडीन की जब डिग्रेडेशन होती है तो वहाँ पे इनकी जो है प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा बायोजेनिक अमाइंस और कुछ इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जो है वो भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो हम बारी बारी जो है इन चीज़ों को देखते रहते हैं। पहले हम ट्रांसअमाइनेशन और डीअमाइनेशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। ट्रांसअमाइनेशन एज द नेम इंडिकेट, इसका मतलब है कि इसमें अमोनिया ग्रुप पर ट्रांसफ़र होता है। और अमोनिया ग्रुप पर ट्रांसफ़र कहाँ से होता है, अमाइनो एसिड से ट्रांसफ़र होता है किधर, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के पास। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट हमें पता है कि TCA साइकिल का एक इंटरमीडिएट होता है। तो इसका जनरल रिएक्शन अब देख लें कि अमाइनो एसिड हमारे पास होता है, दूसरी तरफ हमारे पास पड़ा होता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। तो अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप जो है ना वो ट्रांसफ़र कर देते हैं अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को, जिसकी वजह से अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास ग्लूटामेट के अंदर, और जो अमाइनो एसिड है वो एक मॉडिफाइड कीटो एसिड बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी मॉडिफाइड अल्फ़ा कीटो एसिड यहाँ पे वो बन जाता है। देखिए यहाँ पे एक न्यू किस्म का अमाइनो एसिड बन गया है, मतलब ये जो अमाइनो एसिड था उससे डिफरेंट किस्म का अमाइनो एसिड यहाँ पे बन गया ग्लूटामेट। को पता है कि ये एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, और जो असल अमाइनो एसिड था वो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा अमाइनो ट्रांसफेरेज, और ये अमाइनो ट्रांसफेरेज जो होता है इसको कोएंजाइम के तौर पर PLP यानी पैराडॉक्सल फास्फेट जो कि B6 है वो चाहिए होता है। अब एक्चुअल रिएक्शन किस तरह से होता है कि पहले जो है ये जो अमाइनो ग्रुप डायरेक्टली अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को नहीं दे दिया जाता, बल्कि पहले अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है वो ट्रांसफ़र किया जाता है PLP को, और PLP कन्वर्ट हो जाता है पैराडॉक्सामीन फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, वैसे तो इसे पैराडॉक्सल फॉस्फेट है ना ये, तो अमाइनो ग्रुप जब इसको दिया जाता है तो ये पैराडॉक्सल फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये पैराडॉक्सल फॉस्फेट फाइनली जाके अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को अमोनिया ग्रुप देता है जो इसे कन्वर्ट करा देता है ग्लूटामेट के अंदर। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल जो हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसकी वो है हमारे पास एलानिन, यानी कि जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड की जगह पे हम क्या लेते हैं, एलानिन लेते हैं। और सेम जैसे कि पहले था यहाँ पे आ जाता है हमारे पास अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, और ये अपना अमाइनो ग्रुप जब इसको ट्रांसफ़र कर देती है तो यहाँ पे जो मॉडिफाइड कीटो एसिड बचता है वो क्या आएगा, यहाँ पे पायरोवेट आएगा। और पायरोवेट आपको पता है कि ये बाद में ग्लूकोज की प्रोडक्शन यानी ग्लूकोनेजेंसिस में भी ये जा सकता है, या तो ये जो है वो TCA साइकिल में भी जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज़ हो गया तो ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर देगा जो कि TCA साइकिल के अंदर चला जाएगा। एक तो पाथवे इसका ये है कि अगर ATP की प्रोडक्शन करानी हो तो ये वाला पाथवे चलेगा, और दूसरा क्या, अगर हमें ग्लूकोज की नीड हो तो ये पायरोवेट जो है ये ग्लूकोनेजेंसिस में जाके ग्लूकोज की प्रोडक्शन भी करा सकता है। और इस तरफ जो है जाहिर बात है यहाँ पे क्या बनना है हमारे पास, ग्लूटामेट। अब यहाँ पे जो हमने एक जनरल से टर्म यूज़ की थी अमाइनो ट्रांसफेरेज, तो अमाइनो ट्रांसफेरेज 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे हमने एलानिन यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ होगा, ALT यूज़ होगा। ठीक है, ALT, और या फिर जिसको हम बोलते हैं SGPT। ठीक है, देखिए एलानिन से याद रखें AL है तो यहाँ पे ALT यूज़ होगा जिसे हम SGPT भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये वाली इसकी कन्वर्जन हो जाएगी इस तरह से। और दूसरी इसकी एग्जांपल में यहाँ पे तो हमने एलानिन लिया था, एलानिन के बाद अगर हम यहाँ पे इसकी जगह पे एस्पार्टेट यूज़ करते हैं, देखिए आप ये बात याद रखें कि ये रिएक्शन क्या होते हैं, हमेशा रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे हमने ग्लूटामेट यूज़ किया है, ग्लूटामेट जो है ग्लूटामीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और मेन स्टोरेज फॉर्म जो बॉडी के अंदर यूज़ होती है अमोनिया की वो ग्लूटामीन के अंदर ही होती है। ठीक है, ग्लूटामीन के अंदर इसकी होती है। यहाँ पे मैं ये रिएक्शन पे चलो आपको बता देती हूँ कि ग्लूटामेट जो है ग्लूटामीन सिंथेज एंजाइम इसके ऊपर यूज़ होगा, और ग्लूटामीन सिंथेज यहाँ पे क्या कर देगा, इसे कन्वर्ट करा देगा ग्लूटामीन के अंदर, और यहाँ पे जो है अमोनिया इस रिएक्शन के अंदर जाएगा। ठीक है, अमोनिया इस रिएक्शन के अंदर जाएगा, और ये मेजर स्टोरेज फॉर्म होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया की स्टोरेज के लिए होती है। ये नॉन टॉक्सिक फॉर्म होती है, तो इस फॉर्म के अंदर ये स्टोर होते हैं, और अक्सर ट्रांसपोर्ट भी इसी फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, तो दूसरा जो है इसलिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमें दोबारा से जो है अमोनिया चाहिए होती है तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स फॉर्म के अंदर चले जाते हैं। अब दूसरा जो एक एग्जांपल मैंने आपको बताई थी उसके अंदर हम एस्पार्टेट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एस्पार्टेट, और एस्पार्टेट अपना अमाइनो ग्रुप जो है वो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को देता है,
और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट के अंदर, और ये जो एस्पार्टेट है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्सैलो एसीटेट आपको पता है कि ये भी टीसीए साइकिल के अंदर यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है वो, क्योंकि एस्पार्टेट के लिए तो AST यहाँ पे यूज़ होगा, जिसको हम क्या कहते हैं SGOT भी कहते हैं, ठीक है। SGOT, जो ALT था उसको SGBT कहते थे और इसको AST को SGOT बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे और ज़ाहिरी बात है दोनों के अंदर PLP तो यूज़ होगा। अब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है कि ये वाला रिएक्शन है ये डोमिनेंट होता है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये इस डायरेक्शन के अंदर डोमिनेंट होता है, जबकि जो ये वाला रिएक्शन है ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ज़्यादा डोमिनेंट होता है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ये इस डायरेक्शन के अंदर डोमिनेंट है, यानी कि ये वाला जो एंजाइम है ये फेवर करता है ग्लूटामेट की प्रोडक्शन को, जबकि ये वाला एंजाइम जो है वो फेवर करता है एस्पार्टेट के प्रोडक्शन को, और इसकी प्रोडक्शन को जो है वो रोकता है, ठीक है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। तो अब अगर इन दोनों एंजाइम्स की हम बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको इनका डिफरेंस भी बता देती हूँ, ठीक है। तो इसका डिफरेंस जो है हम यहाँ पे करने लगे हैं ALT का, ठीक है। कुछ डिफरेंस तो हमने पहले ही यहाँ पे देख लिया कि जो ALT है वो ग्लूटामेट की प्रोडक्शन को फेवर कर रहा है, ठीक है। ये ग्लूटामेट की प्रोडक्शन को फेवर कर रहा है, जबकि ये इनहिबिट कर रहा है ग्लूटामेट की प्रोडक्शन को, ये फेवर कर रहा है एस्पार्टेट की प्रोडक्शन को। दूसरा ये कि ये एलानिन के लिए है, जबकि ये किसके लिए है, एस्पार्टेट के लिए है, ठीक है। ये इन अमाइनो एसिड के लिए है। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन होता है वो आपको तब समझ आएगा जब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। वो चीज़ क्या है कि ALT और AST जो हैं ये दोनों एंजाइम कहाँ हैं, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, दोनों इंट्रासेलुलर एंजाइम है। और जब भी कोई डिसऑर्डर होता है किसी सेल्स को, फॉर एग्जांपल लीवर को, मतलब दोनों तरह के डिसऑर्डर हो सकते हैं, हिपैटिक या नॉन हिपैटिक, दोनों तरह के डिसऑर्डर होते हैं। मतलब कि ये इंट्रासेलुलर ना सिर्फ लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं बल्कि ये हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे हार्ट के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी कोई डिसऑर्डर होता है इन मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर कोई भी डिसऑर्डर होता है, तो ये जो चीज़ें हैं हमें बाहर प्लाज्मा के अंदर नजर आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ALT और AST हमें किसके अंदर नजर आना शुरू हो जाता है, प्लाज्मा के अंदर। कोई भी डिसऑर्डर हो, हिपैटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है और नॉन हिपैटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, तो ये नज़र आ जाता है नॉन हिपैटिक डिसऑर्डर्स के अंदर भी। तो ये एक इंडिकेशन हमें प्रोवाइड करते हैं कि बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी सेल को जो है, किसी टिश्यू को डैमेज पहुंच रहा है। अब इनकी ये जो मैं थर्ड यहाँ पे डिफरेंस लिखने लगी हूँ आपको अब समझ आएगा। जो ALT है ये स्पेसिफिक है, ये मोर स्पेसिफिक है हमारे पास, और जो AST है ये मोर सेंसिटिव है, ठीक है, मोर सेंसिटिव है। अब सेंसिटिव और स्पेसिफिक का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर सेल को थोड़ी सी भी इंजरी हो जाती है, मतलब कि सेंसिटिव बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो कि अगर हमें थोड़ा सा भी उस चीज़ को कुछ कहें तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाए उस चीज़ पर, हम उस पर्सन को हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब थोड़ी सी चीज़ पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाए। तो ये भी बिल्कुल सेंसिटिव इस तरह से है कि बेशक सेल को बहुत कम डैमेज होता है, बहुत थोड़ा डैमेज होता है, लेकिन इसका लेवल जो है बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है और हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि जो है बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो ये ज़्यादा सेंसिटिव और मोर स्पेसिफिक इस हिसाब से है ये कि ये तभी इंडिकेट करता है जब एक्चुअल इंजरी हो चुकी होती है लीवर को या किसी स्पेसिफिक टिश्यू को। ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है टिश्यूज़ के लिए और मोस्ट स्पेसिफिक होता है लीवर के लिए। अगर लीवर को ज़्यादा डैमेज पहुंचता है तभी ये इसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जो प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा उसके अंदर। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये ज़्यादा स्पेसिफिक है और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ये हमें अर्ली इंडिकेशन प्रोवाइड कर देता है कि बॉडी के अंदर डैमेज हो रहा है। तो अगर इन चीज़ों की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो मैं आपको, क्योंकि हम ट्रांसअमाइनेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूँ कि जो थ्रियोनिन एंड लाइसिन है हमारे पास, थ्रियोनिन एंड लाइसिन, ये इनकी ट्रांसअमाइनेशन नहीं होती बल्कि इनकी डीअमाइनेशन होती है, ठीक है। तो ये दो एंजाइम जो हैं इनकी ट्रांसअमाइनेशन नहीं बल्कि क्या होती है, डीअमाइनेशन के थ्रू ये अमोनिया प्रोवाइड करते हैं बॉडी के अंदर। नॉर्मली जब हम किसी अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन देख रहे होते हैं तो हम उसको जो है दो स्टेप्स उसके देख रहे होते हैं कि पहला स्टेप इसका ट्रांसअमाइनेशन होता है जिसके रिजल्ट में हमें जो है वो ग्लूटामेट मिल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे कि ये पहला हमने ट्रांसअमाइनेशन यहाँ पे देख लिया, हमें यहाँ पे ग्लूटामेट के मिलता है और बाद में ये जो ग्लूटामेट हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं इनकी होती है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, ठीक है। ये जो दोनों चीज़ें यहाँ प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड के अंदर दो स्टेप हैं। पहले ट्रांसअमाइनेशन, ये स्टेप ने भी हमें अमोनिया, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अमोनिया हमें किस तरह से प्रोड्यूस है, जबकि अमोनिया तो सारा इसने ले लिया। ये रिएक्शन जो है रिवर्स के अंदर भी जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। जब ग्लूटामेट जब अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे अमोनिया रिलीज भी हो सकती है, ठीक है। तो एक ट्रांसअमाइनेशन से हमें अमोनिया प्रोड्यूस होता है। सेकंड स्टेप अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म का क्या है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, ठीक है।
ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, जो कि हम देखने वाले हैं। और हमने ये बोला है कि थ्रियोनीन और लाइसीन के अंदर ट्रांसअमाइनेशन नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ क्या होती है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होती है। एक्चुअली हम ट्रांसअमाइनेशन क्यों कराते हैं, क्योंकि ये जो उनका अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है अमाइनो एसिड का, ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है उन्हें ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन से। जब अमोनिया ग्रुप निकाल दिया जाता है वहाँ से, तब ये प्रून हो जाता है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन से, हम आसानी से इनकी डीअमाइनेशन कर लेते हैं। अब हम चलते हैं ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन की तरफ, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन की तरफ अब आ जाते हैं हम। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन का मतलब है कि हमने अमाइनो एसिड यहाँ पे भी रिमूव करना है। वो जो हमारे पास प्रोडक्ट जो भी है, जैसे कि हमने ग्लूटामेट वहाँ पे प्रोड्यूस किया था, उसकी ऑक्सीडेशन करवा के, ठीक है। हमारे पास ग्लूटामेट आया था ना, उन दोनों रिएक्शन से AST और ALT को हमने यूज़ करके ग्लूटामेट को प्रोड्यूस कराया था। तो वो ग्लूटामेट यहाँ पे क्या होता है, एक एंजाइम यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ग्लूटामेट और DH का मतलब है यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा और ग्लूटामेट को ऑक्सीडेशन करा के इसको कन्वर्ट करा देगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर, ठीक है, रेट के अंदर। और यहाँ पे जो है इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या, यहाँ पे अमोनिया रिलीज़ होता है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने बात किया कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो किसी न किसी कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे रिड्यूस हो रही होगी। तो वो चीज़ रिड्यूस कौन हो रही है, NADH जो है वो रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन का एक्सेप्ट करने का मतलब है कि उसकी रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ पे NADH, ठीक है, NAD जो है इसकी तो हो रही है यहाँ पे रिडक्शन, जबकि ग्लूटामेट की क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, वो कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर। तो ये तो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में था। अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूँ तो साथ में आपको रिवर्स की मैं बात यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये जो है रिवर्स डायरेक्शन के अंदर भी चल सकता है। यहाँ पे रिडक्टिव जो है वो अमाइनेशन होगी, और अगर ये रिवर्स में होगा तो यहाँ पे हमें अमोनिया, ज़ाहिर है जो चीज़ यहाँ पे हो रही है उसकी बिल्कुल ऑपोजिट होगी, यहाँ पे हमें अमोनिया देना पड़ेगा। और इसके ऑपोजिट जो है, जैसे यहाँ पे NADH प्रोड्यूस हो रहा था, तो यहाँ पे बिल्कुल उसकी ऑपोजिट होगा कि NADH जो है वो यूज़ होगा और NAD के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस की बात मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे NADH प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इसमें ऑपोजिट क्या होगा कि NADPH यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। NADPH यहाँ पे यूज़ होगा और NAD की प्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस स्टेप की रेगुलेशन भी यहाँ पे हो रही होती है। तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की रेगुलेशन जो है वो दो चीज़ें कर रही होती है। एक तो हमारे पास होता है GTP और दूसरा है हमारे पास ATP। देखिए GTP का मतलब है कि ये GTP हमें शो कर रहा होता है एनर्जी लेवल को। तो इस रिएक्शन के अंदर जैसे कि आपको पता है कि NADH प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि हमें बाद में एनर्जी भी दे सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, GTP इस रिएक्शन को क्या करेगा, इनहिबिट कराएगा। GTP इस रिएक्शन को इनहिबिट करा रहा है। और दूसरी तरफ जो है ADP आपको पता है कि ये शो करा था कि बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल कम है, तो ये जो है इस रिएक्शन को प्रोमोट करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने देख ली। अब ये जो चीज़ें हम पढ़े थे, हम एल अमाइनो एसिड की बात कर रहे थे। उसके बाद जो है डी अमाइनो एसिड, हमें पता है कि एल अमाइनो एसिड प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए यूज़ सकते हैं, लेकिन जो डी अमाइनो एसिड होते हैं ये प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से इनके साथ क्या होता है कि लीवर और किडनी के अंदर डी अमाइनो एसिड के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करते हैं वो होता है FAD डिपेंडेंट, ठीक है, FAD डिपेंडेंट डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। ये बहुत बड़ा एंजाइम का नाम है, FAD डिपेंडेंट डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम यहाँ पे करते हैं और इनको वही कन्वर्ट करा देते हैं यहाँ पे अल्फ़ा कीटो एसिड्स के अंदर। यानी कि इन पे ये एंजाइम करता रहेगा, अल्फ़ा कीटो एसिड के अंदर कन्वर्ट करा देगा, इनको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कराएगा एंड यूरिया के अंदर कन्वर्ट कराएगा यहाँ पे, ठीक है। बट ये रिएक्शन मेनली हो किधर रहे होते हैं, डी अमाइनो एसिड कहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं, लीवर एंड किडनी के अंदर। अब यहाँ पे वो चीज़ जो कि क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने आपको ये रिएक्शन बताया है कि डी अमाइनो एसिड जो हैं वो इस एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो एंजाइम होता है यहाँ पे, ये अगर बाकी सारे डी अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करा रहा है, तो साथ ही साथ जो ये डी सीरीन अमाइनो एसिड है उसकी भी कन्वर्जन करा रहा होगा। और अगर ये अमाइनो एसिड, अगर ये है डी सीरीन पर एक्ट करके इसको तोड़ रहा है, तो डी सीरीन की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डी सीरीन जो है ये रिसेप्टर के तौर पर करता है ग्लूटामेट के लिए, ठीक है। डी सीरीन क्या है, रिसेप्टर होता है ग्लूटामीन के लिए। जब डी सीरीन का लेवल कम हो जाएगा तो ग्लूटामीन के जो रिसेप्टर था वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लूटामीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और हमें पता है कि ग्लूटामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो जब एक न्यूरोट्रांसमीटर अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे CNS डिफेक्ट मिल रहे होते हैं, ठीक है। हमें क्या मिल रहे होते हैं यहाँ पे CNS डिफेक्ट। तो क्या अगर ये एंजाइम ज़्यादा वर्क करेगा तो डी सीरीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लूटामीन का रिसेप्टर था ये, उसका रिसेप्टर कम हो जाएगा। ग्लूटामीन क्योंकि न्यूरो
न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से यहाँ पे हमें CNS डिफेक्ट नज़र आएगा, जिसे हम बोलते हैं स्कीज़ोफ्रीनिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्कीज़ोफ्रीनिया हमें नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा और क्या होता है यहाँ पे, ये जो नॉर्मली हमें ये पता है कि सीरीन जो है वो ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है, बल्कि एक और रिएक्शन भी होता है जिसमें जो है ये सीरीन कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर। तो जब ये टूटेगा, डी सीरीन को तोड़ेगा, तो इसकी क्या प्रोड्यूस कराएगा, ग्लाइऑक्सिलेट। और ग्लाइऑक्सिलेट की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर ये डिग्रेडेशन ज़्यादा हुई तो यहाँ पे स्टोन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, डी सीरीन के ब्रेक होने की वजह से ग्लाइऑक्सिलेट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से स्टोन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है। हमें दो इफेक्ट नज़र आएंगे, एक तो हमें स्कीज़ोफ्रीनिया CNS पर इफेक्ट नज़र आएगा, और दूसरा हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद अगर मैंने डी अमाइनो एसिड की बात की, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि L अमाइनो एसिड मोस्टली किधर प्रेजेंट होते हैं, स्नेक वेनम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो स्नेक वेनम के अंदर कौन से अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, L अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं स्नेक वेनम के अंदर। तो ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने बात यहाँ पे याद रखनी है। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि हम पढ़ रहे थे। हमने पहला सोर्स पढ़ लिया था कि ट्रांसअमाइनेशन और डीअमाइनेशन से हमें अमोनिया प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हम सोर्सेज की बात करें तो पहला सोर्स हमने यहाँ पे कर लिया था, मैं उसको दोबारा से मेंशन कर देती हूँ ताकि हम उसको एक जगह पर देख सकें कि क्या किस किस चीज़ से हमें अमोनिया प्रोड्यूस होता है। पहले हमने कहा था कि ट्रांसअमाइनेशन एंड डीअमाइनेशन, जिसकी हमने पूरी डिटेल पढ़ ली है। मैंने आपको डिसऑर्डर्स भी इससे रिलेटेड बता दिए हैं कि क्या क्या इसके क्लिनिकल इफेक्ट्स होते हैं ट्रांसअमाइनेशन डीअमाइनेशन के। उसके बाद सेकंड इसका जो सोर्स होता है वो होता है जब प्यूरीन एंड पायरामिडीन की ब्रेकडाउन होगी। तो ये तो जब हम न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ेंगे, प्यूरीन पायरामिडीन्स पढ़ेंगे, तो हम उसके अंदर देखेंगे कि उनकी डिग्रेडेशन से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, अमोनिया। उसका एक्चुअली जो रिंग होती है, रिंग के साथ जो साइड चेन पर लगा होता है अमोनिया, वो जो है हमें वो अपटेन होता है यहाँ पे। ठीक है, प्यूरीन और पायरामिडीन से। उसके बाद थर्डली हमारे पास आ जाते हैं बायोजेनिक अमाइंस। ठीक है, बायोजेनिक अमाइंस जैसे कि हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रीन आपने देखा होगा कि एपिनेफ्रीन पर मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करता है, और जब उस पर वो मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करता है तो वहाँ से अमोनिया रिलीज़ होता है। तो हमारा मेन कंसर्न तो अमोनिया से था, तो आपको मैंने बता दिया कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करता है और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर और जो हार्मोन्स हैं, एपिनेफ्रीन जो कि एक एग्जाम्पल है, एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन दोनों पर एक्ट करता है और हमारे पास क्या अमोनिया प्रोड्यूस करा देता है। और फोर्थ जो है हमारे पास आ गया कि इंटेस्टिनल बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर भी अमोनिया प्रोड्यूस करा रहे होते हैं, और इसको हम जो होते हैं, यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा होता है, बैक्टीरियल यूरिएज एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है यहाँ पे, बैक्टीरियल यूरिएज एंजाइम। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं इसको हम यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि यूरिया को हमारे इंटेस्टाइन के अंदर स्प्लिट करके क्या अमोनिया प्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, हम जो क्या बोलते हैं, यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से जो हमारी पहली हेडिंग जो हमने कही थी कंप्लीट हो चुकी है। हमने 4 सोर्सेज पढ़ लिए, ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन, प्यूरीन एंड पायरामिडीन की डिग्रेडेशन, बायोजेनिक अमाइन से किसके थ्रू, मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करता है हमारे हार्मोन्स और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स पर। इसके अलावा इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जिसको हम यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, वो यूरिएज एंजाइम यूज़ करके हमें अमोनिया प्रोवाइड करते हैं। तो उस एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, मैं मेनली जो है आपको लिपिन कॉर्ड से बता रही हूँ, तो लिपिन कॉर्ड की सारी नॉलेज बता रही है। इसके अलावा कुछ जो है हार्पर की भी चीज़ें हैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसके अंदर इंक्लूड की हैं। तो एक चीज़ जो हमारे पास रह गई थी वो ये था कि ग्लूटामीन। ठीक है, ग्लूटामीन की थोड़ी सी मैं डिटेल बता देती हूँ कि किस तरह से जो है इसकी डिग्रेडेशन होके किस तरह से हमें अमोनिया यहाँ से ऑब्टेन होता है। अब ये बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि जो मेनली लीवर होता है ना हमारा, जो अगर हम अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं तो लीवर कैटाबोलाइज करता है स्ट्रेट चेन अमाइनो एसिड को। ठीक है, लीवर के अंदर कौन से अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन हो रही होती है, स्ट्रेट चेन अमाइनो एसिड की। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर, तो स्केलेटल मसल्स के अंदर हमारे पास ब्रांच चेन अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन होती है। थोड़ी सी एक क्लासिफिकेशन है कि कहाँ पे स्ट्रेट चेन अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन होती है और कहाँ पे ब्रांच चेन की। तो याद रखना है कि जो लीवर है उसमें मेनली स्ट्रेट चेन की और जो स्केलेटल मसल है वहाँ पे मेनली ब्रांच चेन की। तो अगर हम बात करें कि अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन हुई और हमारे पास जो है मेनली ग्लूटामीन प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, तो ग्लूटामीन को जो है वो 3 चीज़ें ले सकती हैं, या तो वो लीवर के अंदर जाएगा, या तो वो किडनी के अंदर जाएगा, या फिर वो कहाँ पे जाएगा, हमारी इंटेस्टाइन उसको ले लेगी।
ठीक है। तो ये 3 जगहों पर वो जा सकता है। यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो ग्लूटामीन होता है, सबसे पहले तो तीनों के अंदर इसमें क्या होगा, ग्लूटामिनेज एंजाइम यूज़ होगा और ग्लूटामिनेज एंजाइम से किसके अंदर कन्वर्ट करा देगा, ग्लूटामेट के अंदर। ठीक है, ग्लूटामिनेज एंजाइम यूज़ होगा यहाँ पर। अगर इंटेस्टाइन में तो इंटेस्टिनल ग्लूटामिनेज इसको बोलेंगे। तो खैर ग्लूटामिनेज एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है और उसको कन्वर्ट करा देता है ग्लूटामेट के अंदर। उसके बाद क्या होता है, ग्लूटामेट के ऊपर ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क करता है। अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें कि किडनी और लीवर के अंदर जो है पहले ग्लूटामिनेज एंजाइम यूज़ और इसे कन्वर्ट करा दिया ग्लूटामेट के अंदर, और फिर ग्लूटामेट के ऊपर ये एंजाइम जो है आपने लाजमी याद रखने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लूटामीन पर कौन सा एंजाइम एक्ट किया, ग्लूटामिनेज, उसने इसमें से अमोनिया निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद ग्लूटामेट प्रोड्यूस हो गया हमारे पास, और ग्लूटामेट पे फिर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करा देता है 2 चीज़ों के अंदर। एक तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, और दूसरी चीज़ हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती है, क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, अमोनिया प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमारे पास मेन प्रोडक्ट आती हैं। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के अंदर, यही स्टेप कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में करता है। आपको पता है कि यहाँ पे NADH वही जो है उसकी प्रोडक्शन होगी। ठीक है, ये बात ऑब्वियस है यहाँ पे। तो खैर अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो अमोनिया प्रोड्यूस हो गया, इससे कुछ जो है हमें इसके अमोनिया के फंक्शंस का भी अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहीं पर मैंशन कर देती हूँ। तो कैसे होता है, अगर तो लीवर के अंदर होगा ये, ठीक है, हम इन दोनों को कंबाइन पढ़ रहे हैं ना, तो अगर तो ये लीवर के अंदर अमोनिया जो है प्रोड्यूस हुआ है तो ये यूरिया साइकिल के थ्रू, यूरिया साइकिल हम थोड़ी देर में डिस्कस करने लगे हैं। यूरिया साइकिल क्या होता है, इसमें हम अमोनिया को कन्वर्ट करा देते हैं यूरिया के अंदर, जो कि एक नॉन टॉक्सिक फॉर्म है। ठीक है, ये लेस टॉक्सिक फॉर्म है, अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है। तो अमोनिया जो है कन्वर्ट अगर लीवर के अंदर है तो यूरिया साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो किधर के हैं, किडनी के अंदर है, तो किडनी के अंदर क्या होगा, ये अमोनियम आयन की फॉर्म के अंदर रिलीज़ होगी, और ये जो प्रोटॉन की फॉर्म के अंदर ये रिलीज़ होगी, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है हमारे यूरिन के अंदर, एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई कि एसिड बेस बैलेंस को अमोनिया यहाँ पे मेंटेन करती है, किसके थ्रू, जब किडनी में अमोनिया रिलीज़ होता है तो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है। तो यहाँ पे हमारी ये बात कंप्लीट होगी। इसके अलावा अल्फा कीटोग्लूटारेट आपको पता है कि ये TCA साइकिल के अंदर जाकर जो है हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकता है, या फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है पायरुवेट को भी बना सकता है, जो कि उधर ग्लूकोनेजेंसिस के अंदर भी जा सकती है। तो इसके तो डिफरेंट जो है वो मतलब डिफरेंट स्टेप्स के अंदर, डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर ये कंटिन्यू हो सकता है। तो इसको तो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर, अब यहाँ पे तो मेनली हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट और अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो इंटेस्टिनल ग्लूटामिनेज एंजाइम है वो मेनली हमारे पास प्रोड्यूस कराता है एलानिन। ठीक है, हमारे पास एलानिन, और इसके अलावा सिट्रोलिन भी कुछ प्रोड्यूस होता है। तो इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास मेनली एलानिन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद अब यहाँ पर हमारी जो है वो सोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं। सोर्सेज के बाद हमने जो मैंने को बताया था डिस्पोजल पढ़नी है, यानी कि हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, यूरिया साइकिल। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ।